वो बहुत ही सुंदर, ये बड़ा ही यूनिक चीज अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का। छठ हो और नहीं आए तो मन नहीं लगता है। प्रकृति को समर्पित करके उसका उपभोग करो, किसी से द्वेष न करो। जय छठी मैया, जय भास्कर भगवान, सूर्य नारायण भगवान की, छठी मैया की जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, जय छठी मैया, जय भास्कर भगवान। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर बिहार के महापर्व छठ पूजा की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। हमने आपको बिहार का फेमस देव का छठ पूजा दिखाया, डेहरी ऑन सोन का छठ पूजा दिखाया जो कि हमारा होम टाउन है। लेकिन अगर छठ पूजा की महत्ता को जानना है, इसके छठ पूजा के सार को जानना है, तो आपको बिहार के गाँव में जाना पड़ेगा और बिहार के गाँव में जिस प्रकार छठ पूजा होता है वो आपको देखना पड़ेगा। और बिहार का छठ पूजा कवर करने के लिए हम आ चुके हैं डेहरी ऑन सोन से 8 किलोमीटर दूर अकोढ़ी गोला, जो कि हमारा खुद का गांव है। बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पता ही नहीं है कि हमारा गांव क्या है। तो हमारे गांव का नाम है अकोढ़ी गोला, अकोढ़ी गांव, जो कि डेहरी ऑन सोन से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। और आज हम आपको अकोढ़ी गोला का छठ पूजा यहाँ का दिखाने वाले हैं। अभी शाम का समय है, शाम का अर्घ की बेला है और गांव के जितने भी छठ व्रती हैं, परबैतीन हैं, यहाँ आ चुकी हैं। अकोढ़ी गोला का जय नहर है, वहाँ पर छठ पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए। तो चलिए शानदार यात्रा बिहार के गांव की छठ पूजा की शुरू करते हैं। और अब अकोढ़ी गोला में छठी मैया का दर्शन कीजिए। चलिए अब हम आपको अकोढ़ी गोला में बराड़ी गोला का छठ पूजा दिखाते हैं। और ये आप देखिए दोस्तों, बराड़ी गोला का लाइटिंग। अच्छा, इस बार जो छठ पूजा बराड़ी गोला में हो रहा है उसमें खासियत क्या है और क्या इस बार व्यवस्था की गई है? इस बार इतना भव्य व्यवस्था किया गया कि सब छठ व्रतियों को एकदम शानदार हमारे कमेटी के द्वारा व्यवस्था किया गया है। और हम लोग हमारे गांव के ही कलाकार द्वारा इतना बढ़िया पंडाल बनाया गया है।
सब गांव का ही लड़का द्वारा बनाया गया है। अच्छा, कोई बाहरी नहीं, बाहर का कोई कारीगर नहीं कोई है। कारीगर नहीं है। और यहाँ का जो खास चीज होता है छठ पूजा का, यहाँ की सजावट और यहाँ पर जिस तरह भगवान भास्कर की मूर्ति पानी के बीच में स्थापित की जाती है वो अद्भुत होती है। वो बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं बराड़ी गोला का छठ पूजा। यहाँ का फवारा, यहाँ की लाइटिंग्स और यहाँ का मूर्ति भगवान भास्कर का, यहाँ का पंडाल साज सजा अद्भुत है। भारत दर्शन लगा। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ बराड़ी गोला का छठ पूजा महोत्सव, जो इस बार बहुत ही यूनिक है, बहुत ही शानदार है। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। और रात के समय आप देख रहे हैं छठ व्रती सुबह का इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर का को अर्घ देने के लिए, भगवान भास्कर की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए स्नान करने के लिए जगह जगह पर झरने लगाए गए हैं, जो कि इस तरह की व्यवस्था हमें बड़ा ही यूनिक लगी। और ये बिहार का सबसे यूनिक चीज अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार का छठ पूजा, जो कि बिहार के गांव में होता है, घर में होता है। घर में तालाब बनाया जाता है, आंगन में ही यहाँ पर पोखरा बनाया जाता है तालाब नुमा, और इसी में छठ व्रती अर्घ देती हैं भगवान भास्कर को। ये बड़ा ही यूनिक चीज़ अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का, जो आपको बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो बिहार के एक गांव अकोढ़ी गोला में आपको देखने को मिलेगा। और इस छठ पूजा के मौके पर पूरा परिवार एक साथ होता है, जो कि देश के कोने कोने में रहते हैं परिवार के मेंबर। इस छठ पूजा के अवसर पर यहाँ गांव में आते हैं। अच्छा, ये बिहार के अकोढ़ी गांव में जो घर में छठ पूजा की जो परंपरा है पोखरा बनाकर, ये कब से है और क्यों है? बहुत पहले से है, एकदम कई पुस्त से चला आ रहा है। दादा बाबा जो भी हैं शुरू से ही जो है यही घर में ही पोखरा बना के किए हैं, और आज भी उस परंपरा का पालन जो है हम लोग कर रहे हैं। अगर आपकी श्रद्धा भक्ति है, आपकी आस्था है, तो आप घर में ही पोखरा बना सकते हैं, घर में ही तालाब आ सकता है, घर में ही नदी आ सकता है, घर में ही भगवान भास्कर आ सकते हैं। जरूरत है तो केवल श्रद्धा की, भक्ति भाव की। दोस्तों ये आप देखिए बिहार के गांव में छठ पूजा का दृश्य, हमारे गांव अकोढ़ी में छठ पूजा का दृश्य। नहर के किनारे यहाँ पर छठ पूजा होता है, और मॉर्निंग के बेला में आप देख रहे हैं छठ पूजा का अद्भुत दृश्य, अर्घ का दृश्य। बहुत सुंदर पर्व हुआ, बहुत बड़ी खुशी से, बढ़िया से, बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से, बहुत काम बहुत अच्छा हुआ। कितना उत्साह है छठ पूजा को लेकर के? आप लोग कितना खुश हैं? बता नहीं सकते। बता नहीं सकते।
दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के गांव का छठ पूजा, जो सबसे ज्यादा अनोखा होता है। हमारा गांव अकोढ़ी का, और मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे जो छठ व्रती हैं यहाँ पर अर्घ देने के बाद बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अपने गांव का छठ पूजा दिखाने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और हमारे साथ हैं अकोढ़ी गांव के रहने वाले हैं। क्या हालचाल है? ठीक है सर। कैसा इस बार का? बहुत शुभकामनाएं आपको और साथ में पूरे ग्रामवासियों, और जो हमारे गांव में दूर दराज से आए हुए लोग हैं उनका भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रही है। छठ पूजा के बारे में दो शब्द बताइए कि इतना ये महान छठ व्रत क्यों है, इतना ज्यादा उत्साह क्यों होता है बिहार में? महानता तो इसका बहुत है, इसका बखान नहीं किया जा सकता है। जो साक्षात देव उसका पूजा इसमें होता है, यही सबसे बड़ा महान चीज है। गांव पर छठ हो और नहीं आए तो मन नहीं लगता है। कहीं भी ठेकुआ नहीं खाए तो आप मतलब साल भर दूर रह गए। यही बात जानते हो। हर साल से हम लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं। हर व्रत के लिए, हर व्रतियों जो जितने भी श्रद्धालु हैं उनको हर तरह की हम लोग सेवा देते हैं ताकि कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पर आप देखिए छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, सबके लिए जो यहाँ पर छठ घाट पर हैं। और छठ पूजा का व्रत खत्म होने के बाद जो है लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और दोस्तों बिहार का महापर्व छठ पूजा इस प्रकार संपन्न होता है। हमने आपको देव का छठ पूजा दिखाया, हमने आपको डेहरी ऑनसून का, अपने गांव का अकोढ़ी का भी छठ पूजा दिखाया। और छठ पूजा के मौके पर क्या मैसेज होता है छठ पूजा का, वो हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों पहला जो मैसेज है कृतज्ञता का भाव। जो कुछ भी हमें मिला है प्रकृति से मिला है। उपनिषद का पहला मंत्र ओम ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध् कस्य सुविधनम। जो कुछ भी है भगवान का है, प्रकृति का है, ईश्वर का है, अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिला है प्रकृति से मिला है, तो प्रकृति को समर्पित करके उसका उपभोग करो, किसी से द्वेष न करो। ये इसका मतलब है दोस्तों। हम भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, हम जल को अर्पित करते हैं, हम पृथ्वी को अर्पित करते हैं, प्रकृति को वापस रिपे करते हैं, तो एक कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आता है। तो छठ पूजा करने के बाद भी अगर कृतज्ञता का भाव नहीं आता है तो छठ पूजा का कोई महत्व नहीं है। और छठ पूजा करने के बाद अगर आपके अंदर मैं का भाव रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा पद है, मैं हूँ, तो समझिए छठ पूजा करने का आपका कोई महत्व नहीं है। मैं खत्म होना चाहिए, मेरा का भाव खत्म होना चाहिए। और छठ पूजा में सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। प्रकृति कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति के लिए सभी बराबर हैं, ये हमें छठ पूजा बताता है। तो जातिवाद जो है, अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं, वो मानव ने बनाए हैं, प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। तो अगर छठ पूजा के बाद भी हम जातिवाद की बात करते हैं तो बहुत बड़ा पागलपन होगा। हम मनुष्यता की बात करें, हम इंसानियत की बात करें, हम प्रेम सद्भाव की बात करें, आपस में मिलजुल कर रहे। अगर छठ पूजा के बाद भी ये बात नहीं आती है तो छठ पूजा के कोई महत्व नहीं रह जाता है दोस्तों। तो ये दो तीन जो मैसेज है हमने आपको अब तक डिलीवर करने की कोशिश की। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप छठ पूजा कीजिएगा, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। ये जो छठ पूजा हुआ है एकमात्र प्रतीकात्मक है। जब तक हम अपने जीवन में उसे नहीं ढालते हैं तब तक इसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा, इसका फायदा हमें नहीं मिल पाएगा।